इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में नेतृत्व और सीट को लेकर हलचल दिखाई दे रही है। सुनेत्रा पवार से प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई है, छगन भुजबल भी उनसे मिले हैं और ये जानकारी मिल रही है कि सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अजीत पवार की सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती हैं। प्रस्ताव को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री से की जा सकती है। एनसीपी नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया और उसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। इस तरह की खबरें तेज हो गई हैं। पार्टी में हलचल देखी जा रही है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ ही धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा और सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों जो बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल एनसीपी एसपी में पार्टी का विलय टल गया है, जिसकी चर्चाएं भी जोरों पर थी कि शरद पवार की पार्टी का विलय हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी अभी इस तरह की खबरें नहीं है। जिसके बाद काफी दिनों से हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा मुमकिन है। हालिया जो घटनाक्रम अभी हुआ है उसकी वजह से एनसीपी पहले महाराष्ट्र सरकार में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहती है, ये सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद ही संगठन को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो सुनेत्रा पवार से प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल की मुलाकात हुई है और उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस मसले पर चर्चा होगी और उसके बाद कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। कल उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। अब एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। कमान किसे सौंपी जाएगी, ये भी प्रश्न खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है और सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। ये खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी एनसीपी को लेकर सामने आ रही है। दरअसल शरद और अजीत गुट में विलय पर सहमति बन गई थी, ये सूत्र बता रहे हैं। दोनों पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जिला परिषद चुनाव के बाद विलय का ऐलान तय था, यानी जिला परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच ये हो गया था फैसला कि जैसे जिला परिषद चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद विलय कर दिया जाएगा दोनों पार्टियों का। 8 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। शरद और अजीत गुट में विलय पर सहमति बन गई थी, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुत जल्द ऐलान होने वाला था शरद और अजीत गुट में विलय को लेकर, लेकिन उसके बीच ही ये बड़ी दुर्घटना हुई और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अजीत पवार का निधन हुआ, उसके बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वाकई शरद पवार और अजीत गुट फिर से एक होंगे? हालांकि अभी पहले कहा जा रहा है कि संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अचानक हुए निधन से राजनीतिक गलियारों में एक तरफ शोक की लहर है, दूसरी ओर चर्चा तेज हो गई है, हलचल पार्टी में दिखाई दे रही है। एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की मौत से पहले यह फैसला हो गया था कि चाचा भतीजा साथ में आएंगे और एक एनसीपी विभाजित नहीं रहेगी। सूत्रों की माने तो बारामती विमान हादसे के कुछ दिन पहले ही अजीत पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और इस बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच एक बैठक हुई जिसमें आगे की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई थी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सहमति पहले से ही बन गई थी और दोनों पार्टियों को विलय करने की तैयारी थी, केवल ऐलान होना बाकी था और उसके लिए कहा जा रहा है कि जिला परिषद चुनावों के संपन्न होने का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद 8 फरवरी को एनसीपी का विलय होने का ऐलान होना था। तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच बातचीत इस पर हो गई थी, सहमति बन गई थी। इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई थी, बाकायदा क्या पूरा
रोड मैप होगा, किस तरीके से पार्टी के विलय का ऐलान किया जाएगा, इन सब बातों पर मंथन हो चुका था। लेकिन अचानक अजीत पवार के निधन से ये बात बीच में रह गई है। संवाददाता मुरारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, लगातार इस बात की चर्चा अब हो रही है कि क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा, क्या चाचा भतीजा ने जो तय किया था, सहमति बन गई थी। सूत्रीय बता रहे हैं कि विलय करने को लेकर ऐलान होने वाला था जिला परिषद चुनावों के बाद। तो इन बातों को लेकर अब जब चर्चाएं हो रही हैं तो क्या तैयारी एनसीपी की है, क्या वाकई विलय होगा? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि पहले संगठन पर फोकस किया जाएगा और सुनेत्रा पवार को पहले डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कार्यकर्ता, विधायक या एनसीपी के जो मंत्री बड़े नेता हैं, जैसे हम बात करें छगन भुजबल की बात करें या सुनील तटकरे की बात करें, नवाब मलिक की बात करें, तो जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि सुमित्रा पवार को जो है अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि जिस तरीके से पार्टी चल रही थी, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, उसी तरीके से सारी चीजें चलें। लेकिन जिस तरीके से दूसरी बात सामने निकल के आया, चुनाव के बाद से ही वो जो है कि पार्टी को विलय करने के लिए चाचा जो है शरद पवार के साथ जाने का मन बना लिए थे। अब ऐसे में इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन दोनों खेमे में जो हलचलें हैं वो काफी तेज हो गई है। एनसीपी अजीत दादा पवार के जो नेता हैं और जो उनके सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, और साथ ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी, उनकी भी राय यही है कि पवार परिवार, अजीत पवार के परिवार को ही इनके पार्टी की जिम्मेदार दिया जाए और सुमित्रा पवार जो उनकी पत्नी है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि हलचलें तेज है, लेकिन अभी तक कोई चीज साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल मुरारी, देखिए शरद पवार ही बेहतर बता सकते हैं कि चाचा भतीजे के बीच क्या बातचीत हुई थी और क्या सहमति बनी थी। हालांकि वो अभी सदमे में हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने इस पर कोई बयान दिया होगा, कोई टिप्पणी की होगी। लेकिन सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर कहा जा रहा है कि अब छगन भुजबल ने उनसे मुलाकात की है, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे और उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है प्रफुल्ल पटेल को। क्या चर्चाएं इसको लेकर हैं, क्या तैयारी है? बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल के नाम को सबसे आगे रखा गया है। एनसीपी अजीत दादा पवार पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी का, और जो सुमित्रा पवार हैं उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, ताकि वो इस सदमे से भी बाहर निकल सके और पार्टी सुचारू रूप से चल सके। जिस तरीके से छगन भुजबल ने मुलाकात की थी और लगभग 15 मिनट की ये मुलाकात थी, उसमें क्या कुछ बातें हुई वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है, इतना साफ हो चुका है कि पार्टी के जितने भी कैबिनेट में मंत्री हैं, चाहे राज्य में मंत्री हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि एनसीपी जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चले। क्योंकि एक चीज यहाँ बेहद समझना जरूरी होगा, क्योंकि चाचा के पास अगर अजीत पवार की पार्टी जाती है तो क्या लोगों की वो जगह, लोगों का वो पोजीशन वहां मिल पाएगा, इस पर भी एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के सामने भी कहा जा रहा है कि इस बारे में चर्चा होने वाली है, एनसीपी नेता जाएंगे मिलने के लिए और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। देखिए, जानकारी है कि दोपहर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो सकती है। छगन भुजबल, सुनील वो क्या करके देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं और प्रस्ताव रख सकते हैं कि सुमित्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके पीछे की अगर वजह जानने की कोशिश करें तो जैसे हमने बार बार कहा है कि अजीत पवार के जाने के बाद उनके गुट के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि एनसीपी शरद पवार के साथ उनका विलय हो, एनसीपी को फिर शरद पवार के पास जाना हो। वो चाहते हैं कि एनसीपी पार्टी बनी रहे, जिस तरीके से पार्टी चल रही थी उसी बागडोर, उसकी कमान जो है अजीत पवार की जो धर्मपत्नी है सुमित्रा पवार, उन्हें दिया जाए और जो पार्टी की अध्यक्षता है या जो बागडोर है वो कार्यकर्ता संभाले। बहरहाल देखना होगा कि आज दिन भर के रस्सापेशी में शाम तक क्या परिणाम निकल के आते हैं। बिल्कुल, काफी कश्मकश अभी नजर आ रही है, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर